श्री हरिमोहन शर्मा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मैं अपनी बात रख रहा हूं। मुझे इस बात का अफसोस है और दुख है कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व ने राज्यपाल महोदय से इतनी असत्य बातें कहला दी जिसकी कोई साधारण आदमी कल्पना नहीं कर सकता। मैं आपका ध्यान, आपकी आदत है, आपकी सरकार की आदत है, आपके नेताओं की आदत है कि असत्य बोलो और जोर से बोलो। मैं आपको जहां से आपने ये 2024 का राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है जिसका पैरा नंबर 20 है, इस पैरा नंबर 20 में आपने क्या कहा था कि गरीबी उन्मूलन को लेकर सरकार का संकल्प एक वास्तविक संकल्प है। जो आपणों अग्रणी राजस्थान उल्लिखित संकल्प पत्र में झलकता है। अब आप आगे देखिए, हमारी सरकार हर गरीब को निशुल्क अन्न की गारंटी देगी, हर गरीब को, हर सिर पर छत देगी, छत की गारंटी, हर घर में नल से जल की गारंटी, हर हाथ को काम की गारंटी, हर घर में बिजली की गारंटी और हर खेत में पानी की गारंटी और हर महिला को सुरक्षा की गारंटी देगी। ये आपने बोला है। मुझे अफसोस है कि जो 2024 के पुराना अभिभाषण पढ़ो, आप लेके आए, जिसमें आपने हर घर को गारंटी, बिजली की गारंटी, नौकरी की गारंटी, हर प्रकार की गारंटियां दी सन 2024 में। दे दी आपने, हर घर को बिजली दे दी, हर आदमी को नौकरी दे दी, हर आदमी। आप पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर हैं, आप सुने, हमने आप सुने, तो आप बिना उनसे पूछे कैसे बोल रहे हो? ना, मैंने इंगित नहीं किया। ये हालात, इतनी असत्य बातें सन 2024 में कहने के बाद एक भी काम जो इन्होंने लिखा है वो नहीं करवा पाए। तो इनकी आदत में है, हर घर को गारंटी नहीं, हर व्यक्ति को काम नहीं, हर घर में बिजली नहीं, हर घर में नल नहीं। इतना असत्य वाचन आपने 2024 में करा दिया, इससे ज़्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। तो मेरा कहना यह है कि आप लोगों की आदत है महामहिम राज्यपाल से असत्य बातें मजबूती के साथ कहलाने की, और राज्यपाल महोदय ने आपकी असत्य बातों को कहा भी बड़ी मजबूती से, हाथ हिला के। तो लेकिन अफसोस इस बात का है, तकलीफ इस बात की है कि राज्यपाल से आपने असत्य बुलाया। अब आप इसके बाद आइए, अभी माननीय सदस्य प्रस्तावक जो थे वो नरेगा की बात कर रहे थे। नरेगा में आप कह रहे हैं 125 दिन का रोजगार देंगे। सबसे पहले तो महात्मा गांधी का नाम हटाया। महात्मा गांधी विश्व के 110 देशों में पूजे जाते हैं, जो मरने के बाद भी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं, दुनिया के प्रधानमंत्री उनकी चरण वंदना करते हैं जूते खोल के। ये वो महात्मा गांधी है। लेकिन वैचारिक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है ना, वो गौर से विचारधारा से प्रभावित है, इसलिए महात्मा गांधी का नाम हटाना, महात्मा गांधी का नाम हटाना और फिर
महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए आपको राम का सहारा लेना पड़ा, इतना गिर गए आप। सभापति महोदय, सभापति महोदय, हरिमोहन जी एक राम का मिनट। सहारा भी। सभापति महोदय, आपने अभी जो कहा है शीर्ष नेतृत्व केंद्र सरकार पे आपने जो आरोप लगाया है कि महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं गौर से विचारधारा के कारण, अरे आपके पेरे में एक लिखा बार है। भी प्रमाणित कर दो 11 साल में अपमानित किया हो तो महात्मा गांधी को सर पे बिठाया करते थे। अरे अरे आपके पेरे में लिखा है महात्मा गांधी का जितना सम्मान हम कर रहे हो तो आप भी नहीं कर पाए। ये गलत आरोप मत लगाओ, इसको एक्सपेंस किया जाए। सभापति महोदय, एक्सपेंस किया जाए इसको। करिए, ये क्या तरीका हुआ? सभी को बोलने खड़े होता है, इधर से बोलने लगते हैं। एक भी शब्द हमने नहीं कहा। आपके प्रस्तावक ने जो बात की, हमने पूरी बात को जो ध्यान अरे पूर्वक सुना। आपके पेरे में लिखा मना है। करिए आप इनको। अरे नरेगा तो आपके पेरे में लिखी है। बोलिए बोलिए आपने राम का अब आप बोलिए प्लीज। आपको राम का सहारा लेना पड़ा महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए। अब आप देखिए 125 लोगों का, मैं 125 दिनों का रोजगार देने की बात करते हैं। राजस्थान सरकार पर इस समय 26 लाख करोड़ का कर्जा है। ये तो रिकॉर्डेड बात है। और हर साल आप मेहरबानी करके या तो बैठ जाऊं तो आप चुप रहिए ना। 7,26,000 करोड़ का कर्जा है और हर वर्ष 40,000 करोड़ ब्याज के देने पड़ते हैं। और अब नरेगा जिसमें 40% की राशि राजस्थान सरकार को जमा कराना पड़ेगा, देना पड़ेगा, उस एवरेज से भी 2 से 3,000 करोड़ का राजस्थान सरकार पर भार पड़ेगा। याद है ना आपको? और चाहे आप ये पैसा दे नहीं पाएंगे, 125 दिन आप कहां से कर देंगे? 12 महीने के बजाय तो 2 महीना सेठों और साहूकारों की मदद करने के लिए आपने वो काट दिए, 10 महीने रह गए। 112 महीने में भी कोई भी सरकार आज तक हर व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार नहीं दे पाई। एवरेज आता है 70 दिन, 72 दिन, 75 दिन। तो ये झांसा क्यों? 10 महीने भी कर दिए और 125 दिन की भी बात करते हो और दिवालिया राजस्थान सरकार पर और बोझ डालते हो। और राजस्थान सरकार ये कह रही बहुत अच्छा किया मोदी जी, आपने का हम पर भार डाल दिया। पहले पूरा केंद्र सरकार देती थी और अब हम 40% देंगे, फिर भी ताली बजा रहे हो। अपने अधिकारों का हनन को तो आप देखिए ना। तो इस प्रकार से वैचारिक दृष्टिकोण से महात्मा गांधी के नाम हटाने की हम निंदा करते हैं। और आपने कानूनन भी विधिवत रूप से भी अधिकारों का हनन छीना कर। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। 2-3 माने सदस्य बैठे, माने से ये है वो है, इनकी सीट जो है वो थोड़ी साफ करो। चूड़ने खा रहे हैं बैठ करके। 2 मिनट, हर 2 मिनट बाद ये खड़े होते हैं, हर 2 मिनट बाद खड़े होते हैं। इनको पूछो चूड़ने की बीमारी तो दवा ले, बार बार इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं? विराजन इनकी सीटें साफ कराओ आप। गंभीर मसला हमारी से बीमारी का करेंगे। विराजन आप लोकतांत्रिक इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर मतदाताओं के अधिकारों का हनन करने के लिए जिस प्रकार का षड्यंत्र वर्तमान नेतृत्व राजस्थान में केंद्र के माध्यम से कर रहा है, वो शर्मनाक है। अभी SIR का मामला आया, SIR में सब काम हो गया। आपके BLO बैठ के, हमारे BLO बैठ के लिस्टें डिक्लेयर कर दी। लिस्टें डिक्लेयर करने के बाद मुझे आश्चर्य, माननीय सभापति महोदय, कि जयपुर स्तर पर केंद्रीय नेतृत्व की शय पर हजारों की, लाखों की संख्या में कंप्यूटराइज फॉर्म बनाए। फॉर्म नंबर 7, यहाँ से इंग्लिश में उसका नाम लिखा और वहाँ यहाँ से ले जाकर अपने अपने नेतृत्व को अपने अपनी जगह पे दी। मुझे इस बात का दुख है कि कोटा में, बूंदी विधानसभा क्षेत्र में, कोटा से बीजेपी कार्यालय से
सांसद के कार्यालय से वो फर्जी फॉर्म 5 और 7,000 फॉर्म वहां पर आए और जिस पर उन बीएलएज ने, जिनके इन्होंने फर्जी हस्ताक्षर किए, इनके बीएलए ने ये लिख करके दे दिया। जब उनको कहा गया कि मुकदमे चलेंगे, इकट्ठे फार्म ईआरओ के यहाँ 300-300, 400-400, 10 से ज्यादा ले ही नहीं सकते थे। और जब ये लिख के दे दिया और फर्जी वो दस्तखत और जिंदा को मरा बता दिया। मैं ये टेबल करना चाहता हूँ, मुझे माननीय सभापति महोदय इजाजत दें कि जो फर्जी फॉर्म नंबर नहीं हो सकता बजट पे, ये गवर्नर स्पीच पे नहीं हो सकता, गवर्नर स्पीच पे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता गवर्नर स्पीच पे। फर्जी तुम्हारे सब थे, नहीं हो सकता गवर्नर स्पीच पे, नहीं हो सकता। एसआईआर का मुद्दा नहीं उठाता, वो है वहाँ उठाइए, यहाँ नहीं उठा सकते आप एसआईआर का मुद्दा, नहीं उठा सकते एसआईआर का मुद्दा। कृपया विराजे, व्यवस्था बनाए रखें। आपका अभिभाषण विषय उसमें बोलिए, आपको बोलने का कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, बोलने का कुछ है ही नहीं, इधर इधर की बातें करते हो, कुछ नहीं आपको बोलने का, बोलने का बताओ, विकास पे हो, है कुछ बोल लोगे तो बोलो। अरे ब्राजिए, सुर्खियों में बनना है। ब्राजो, आज ठहरे तो सही, बोलने दो। और आप भी ब्राजे। अरे ब्राजो, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ये निर्णय आपका है। माननीय सदस्य कैसे निर्देश दे सकते हैं कि इस पे नहीं बोल सकते? इनको पूछ के बोलेंगे हम, इनका लिखा हुआ बोलेंगे। सभापति महोदय, माननीय सदस्य का पूरा भाषण हमने शांतिपूर्वक सुना। जब भी कोई बात बोलते हैं डिस्टर्ब करते हैं। आप ब्राजे साहब बोलने दीजिए, आप बोलिए। निर्देश फरमाइए आप बैठिए। ये निर्णय आपसे करेगा, माननीय सदस्य नहीं कर सकते। बिठाओ ब्राजे साहब, और आपने व्यवस्था बनाए रखें प्लीज। मेरी बात सुनो, अभी राजेंद्र जी पारिक ने असंसदीय भाषा कही। ये चुन्नियाँ क्या होती है? चुन्नियाँ काट रही है। 25 बार तो ये खड़े हो गए, मैं तो पहली बार खड़ा हूँ। ये बार ऐसी असंसदीय भाषा बोलती है। चुन्नियाँ तुम्हारे काट रही है, तुम्हारे चुन्नियाँ घुसी, तुम्हारे चुन्नियाँ घुसी निकल ही नहीं रही है, बार ब्राजे प्लीज बैठिए। आप भी बैठिए प्लीज, व्यवस्था बना के रखें। अरे आप नियंत्रण तो करो। जो अगर कोई इस प्रकार का शब्द है तो उसको ऐसा यार आपको ऐसा यार उनको खा रही है। प्लीज आप और इसलिए शांति से बैठ नहीं सकते। बहुत वरिष्ठ सदस्य है, बिराजे आप। अरे इनको बिठा यार अपने भाई, ये ऐसे इस प्रकार से ठीक नहीं है। आप लोग बैठे, आप बैठिए प्लीज, बैठिए। वो हटवा दिया शब्द। अरे ये अपने तो बैठे। आप ऐसा, अरे यार अब आप प्रारंभ करें। आप ऐसा यार इसलिए करा रहे हो, ऐसा यार आप इसलिए करा रहे हो कि यहाँ रोहिंग्या आ गए, बांग्लादेशी आ गए, ये आ गए, इसलिए करा रहे हो ना? यही आरोप लगा रहे हो ना? मान्यवर 2004 से 14 मनमोहन सिंह जी के टाइम पर 88,000 आदमियों को बाहर किया है, रोगियों को, और आपने 15 से 24 तक 10,000। मनमोहन सिंह जी ने किए 88,000 और आपने किए 10,000, और फिर भी आप ये कहते हो नहीं, रोहिंग्या आ गए, विदेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए, हम उनको निकाल रहे हैं। अरे आप उनको निकाल रहे हो क्या? आप तो
उन गरीबों को निकाल रहे हो, उन अल्पसंख्यकों को निकाल रहे हो, उन कांग्रेस समर्थकों को निकाल रहे हो। ये षड्यंत्र कर रहे हो। ये लोकतंत्र में आपके लिए बढ़िया बात है। थोड़ी भी अगर लोकतंत्र में आपको आस्था है तो हर आदमी को मतदान करने का अधिकार है, उसको छीनो मत षड्यंत्र करके। आपने 70% काम कर दिया, अभी आप फरमा रहे थे 70% काम कर दिया, तो 70% काम करने के बाद तो चुनाव हुआ ना अंता का यार। अंता का चुनाव में बाल बाल बचे हो, तीसरे नंबर पे रहे हो। क्यों सभापति महोदय, आपको तो याद है तीसरे। और इसीलिए आप पंचायती राज और नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं कराना चाहते। इसीलिए नहीं कराना चाहते कि आपका 70% का जो काम है ना इन्हें 2.25 साल में बचाए कुछ नहीं। 30% 25% तो बचाना है 2.5 साल के लिए, वो तो आप अगले साल ही कर दोगे। ये दुर्दशा है आपकी। अंत में आप तीसरे नंबर पे रहे हो। 100 वोट 100 बात सुनो। और लोकतंत्र में पंचायती राज चुनाव कराने की आप में हिम्मत है? करा देते आप कितना घोटाला नहीं करेंगे।